नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और जैसा कि हमने वादा किया था, हम लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए टॉक शो में। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनों से अपनी बात में। हमारे साथ है मिस्टर जितेन लधानी और सर, हमने जैसे लास्ट टॉक शो में आपसे बात की थी आपकी जर्नी के बारे में, बहुत इंस्पायरिंग लगी। आई एम श्योर लोगों को भी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी आपको देख के कुछ ना कुछ सीखते हैं। इवन मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इंडियन मार्केट है, जहाँ पे लोग बिजनेसेस के बारे में अलग अलग मेंटालिटी रखते हैं, तो आपके हिसाब से इंडियन मेंटालिटी क्या है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर? बहुत अच्छा सवाल है करण आपका। ये एंटरप्रेन्योर, जब ये वर्ड्स लोग जब सुनते हैं, आजकल का यूथ खास करके अगर ये सुनता है तो उनको लगता है कि ये बना बनाया शब्द है और ये ऐसे ही मिल जाता है। मैं ये कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर बनना इजी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन लोगों के लिए इजी नहीं है जो लोग लेजी हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है और एक जुनून के साथ काम करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जल्दी सफलता मिल जाएगी। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। आपका वक्त ऐसा लगेगा आप जैसे कि शॉर्टकट नहीं है इसमें कि जैसे आपने शुरू किया और बिजनेस में आपकी इनकम शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो कुछ सीखना पड़ता है, सीखे बगैर कुछ होता नहीं है और आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि तपना पड़ता है, आपको दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। जैसे कि लोग 4 लाइन गाने की गा के उसी तरीके से डुप्लीकेट करके जब गाना गाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं सिंगर बन गया, मैं सिंगर बनने वाला हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं होता है। अगर सिंगर बनना है तो उसके लिए आपको सारेगामापा सीखना पड़ेगा। अगर सारेगामा, अगर वो हारमोनी अगर वो सीख जाता है, सारेगामापा, राइट, वो अगर सीख लेता है, वो अगर उसमें हारमोनी सेट कर लेता है, तभी जाके वो सिंगर बन सकता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर कोई बोलता है मैं सीखे बगैर आगे आ जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक एजुकेशन लेना पड़ेगा। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप उससे सीख सकते हो किसी भी चीज का। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मान लो कि आपके पास भगवान आ गया और वो आपको बोलता है कि मैं आपको एक मटका तैयार दूं या उसको बनाने की कला दूं, तो कई लोग गलती क्या करते हैं कि मुझे मटका ही दे दो, कौन बनाने का, कौन सीखेगा, कौन टाइम वेस्ट करता है, तैयार गड़ा मिल रहा है, तैयार मटका मिल रहा है तो तैयार ही ले लो ना, तो उसको क्यों बनाने की जरूरत है। तो कई लोग ये गलती करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर उसने मटका बनाने की कला अगर सीख ली होती तो वो काफी सारे मतलब काफी सारे मटके वो बना सकता था। मान लो कि अगर कोई भी हम घर में मटका रखते हैं तो उसको 6 या 12 महीने या 2 साल में हम खुद ही चेंज कर लेते हैं, तब क्या, राइट। तो अगर हमने वो कला सीख ली होती। लेकिन यहाँ पे तकलीफ ये है, एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, खुद सीखते नहीं है। सीखे बगैर उनको चाहिए पैसा, या एंटरप्रेन्योर बनना विदाउट सीखे बगैर वो पॉसिबल नहीं है। आपको खुद पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा, वापस रिपीट करता हूँ, कि तपना पड़ेगा आपको, तब जाके आप एंटरप्रेन्योर बनते हो। अगर इसमें मैं कुछ ऐड करूँ तो अगर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सीखना ही है, सीखना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सीखने के बाद आपको वो अनुभव भी करना जरूरी है। लोगों के बीच में बात करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, वो भी जरूरी है। मतलब जो सीखा उसको अप्लाई भी करते जाएं, धीरे 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 आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सर, कुछ हफ्तों पहले की बात है, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था। मैंने उसमें देखा कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी बिजनेसेस शुरू हुए हैं, उसमें से 97% तो स्टार्टअप्स से 5 साल के बाद ही खत्म हो गए, मतलब शट डाउन हो गए। तो ऐसा क्यों सर? ना उनके पास, ऐसा भी नहीं था कि उनके पास ना अच्छे पैसे हैं ना इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा नहीं था, बट वो क्यों फेल हो जाते हैं? मतलब जो चाहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं या मैं स्टार्टअप करूं, तो वो क्यों सर 5 साल के अंदर ही गिव अप कर देते हैं या शट डाउन क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग सीखते नहीं, लोग सीखना पसंद नहीं करते, चैलेंजेस स्वीकार नहीं करते। जैसे कि ऐसी कौन सी चीज है, जैसे मान लो कि अगर अपन पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे कोई खेल हो,
मतलब आप स्पोर्ट में हैं, अगर आप कहीं भी हैं, मतलब कैसा कोई भी फील्ड हो, उसमें चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन लोग चैलेंज स्वीकारना कम पसंद करते हैं। लोगों को सीधी सफलता चाहिए, और मैं नहीं मानता कि विदाउट चैलेंज आप सफलता पा सकते हो। लोगों को चैलेंज स्वीकारना पड़ेगा। लोग चैलेंज स्वीकारते नहीं हैं और उनको सफलता चाहिए। मान लो कि एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में लोग आधे तक चले जाते हैं, फिर वापस सोचते हैं कि हम वापस मुड़ जाए। मैं ये कहूँगा कि वापस वहाँ से मुड़ना, तो मुड़ेंगे तो आपको वापस वही है, इतना ही टाइम लगेगा जितना आपको सफलता की ओर बढ़ना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उतना ही समय नहीं लगता, लेकिन आप रिटर्न जब आते हो तो आपको उससे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? कि आप बहुत सोचते हो, फेलियर हो जाते हो आप दिमाग से, और लोगों की चिंता करते हो कि लोग क्या कहेंगे, वापस घर जा रहा हूँ, फेल हो गया, जो बहुत सारी बातें। लेकिन वहाँ पे अगर आप आगे निकल जाते हो, मैं समझता हूँ कि आप सफल हो जाओगे, और उससे टाइम भी बहुत कम लगता है। जहाँ तक मुझे पता है, कौन बनेगा करोड़पति जब अमिताभ बच्चन फेलियर था, राइट, तो इतना बड़ा कलाकार था, इतना दिग्गज एक्टर था, उसके बावजूद भी उसके 28 साल के लड़के से वो होस्टिंग सीखा। तो कैसे सीखा जाता है? तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, और सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी नए फील्ड में जाते हैं, जो भी काम आप नया कर रहे हैं, उसमें आपको सीखना तो पड़ेगा ही। अब तुरंत ऐसी सफलता आप पा नहीं सकते, राइट। तो मैं तो यही मानूंगा कि लोग सीखते नहीं हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ही वो फेलियर होता है। उनको सीखना पड़ता है, और उनको टाइम डालना पड़ता है, तपना पड़ता है, तभी जाके वो सफल बन सकता है। जब वो स्विमिंग पूल से आधे में जब वापस जाते हैं, तो जब मैं स्विमिंग पूल पर एग्जाम्पल ले लूंगा, अगर वो आधे से छोड़ देते हैं तो उनका टाइम लगा होता है, उनका लॉस होता है, उन्होंने पैसे लगाए, उनका लॉस होता है, राइट। तो ये रिपीट वापस जाने में वो टाइम और पैसा जो लगा हुआ था जिंदगी का, राइट, मैं समझता हूँ पैसे से ज्यादा टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना टाइम लगा चुके होते हैं कई लोग, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगाने के बाद भी वापस मुड़ता है, तो वो बहुत गलत है। मैं ये कहूंगा कि उनको वो एफर्ट लगाना चाहिए, फिर से नया सीख के, कंटिन्यू करके उनको आगे ही बढ़ना चाहिए, तभी वो सफलता मिल सकती है। वाह सर, बहुत बढ़िया बात थी ये। सर जैसे कि अब फेलियर की बात हो ही गई है, तो अब सक्सेस की भी बात बता दीजिए कि लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। जो कहते हैं कि की टू सक्सेस क्या है, तो आपके हिसाब से की टू सक्सेस क्या है, कि लोगों को क्या करना चाहिए बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लर्निंग के बारे में, लर्निंग लोगों को होना चाहिए, लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और तीसरी बात करते हैं सक्सेस की, जैसे आपने पूछा, राइट। तो सक्सेस मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलो मैं खुद के भी वो भी बता देता हूँ कि भी मैंने कैसे सक्सेस पाई। मैंने अपने अंदर मेरी खुद की पर्सनालिटी में क्या बदलाव किया। आपको क्या लगता है मैं पहले से ही ऐसा होऊंगा, लोगों से बात करता होऊंगा, या मेरे कपड़े पहनने का स्टाइल ये था? नहीं था। मैंने अपने आप को बहुत बदलाव किया है, राइट। और मुझे अपनी खुद की बात याद आ रही है, जब मेरे घर में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी फाइनेंशियल तकलीफें थी, उस वक्त भी मैंने किसी को नहीं महसूस होने दिया कि मुझे चैलेंज है, मुझे तकलीफ है। मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करूंगा जो मैं हमेशा मेरी टीम को कहता हूँ कि जब आप तकलीफ में हो, उस टाइम पे आपको अपनी तकलीफ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, राइट। लोग क्या करते हैं, अपनी तकलीफ सबको सुनाते रहते हैं, वो तकलीफ सुनाने में ही रहते हैं, फिर वो सफल नहीं हो पाते। तकलीफ तब बताओ जब आप सक्सेस हो जाते हो। जब आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी तकलीफ बताओगे, तो लोगों के लिए मोटिवेशन रहता है। तो आप लोगों को सिखा पाओगे कि जब मेरा सिचुएशन ये था, तब मैं उस टाइम पे अपन ये बात नहीं कर सकते, लेकिन अब सक्सेस होते हैं तो लोग पैसे खर्च करके हमको सुनने आते हैं कि हमारी तकलीफ, अरे वाह इनको ऐसी तकलीफ थी, ये हमारे जैसा है, तब हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि सक्सेस है। लेकिन लोग तकलीफ सुनाते सुनाते, तकलीफ बताते बताते वो खुद बाहर निकल जाते हैं बिजनेस से। तो उनकी तकलीफ भी गई, उनकी स्टोरी भी गई, उनकी सक्सेस भी उनके साथ वापिस चली जाती है। तो मैंने अपने आप के अंदर बहुत बदलाव किए। मेरा पहनावा पहले ये नहीं था, राइट। पहले मतलब मैं एक बहुत ही ऐसे एरिया में रहता था, जो मैं एक लाइन बोलता था मेरे मुंह से एक गाली निकलती थी, राइट। हम घर में भी गालियां निकालते थे, तो लगता था कि भाई ये ऐसे लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं ऐसे लोगों की संगत करी जो लोग अच्छे थे, और वो लोग मुझे बोलते थे कि यार तू मेरे घर पे आया, तूने ऐसा बोला। तब मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि मैंने बोला होगा। लेकिन हाँ, मैं बोलता था। लेकिन उनको मैंने बोला कि जब भी मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकले, तो आप मुझे यहाँ पे टच करना, ताकि मैं रिमाइंड हो जाऊंगा कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है।
तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने दोस्तों को दी कि अगर मेरी कहाँ गलती है तो आप मुझे डांट सकते हैं, थप्पड़ भी लगा सकते हैं, पीछे टच कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप में बदलाव किया और यहाँ पे एक आपको सीखने की जरूरत होती है। मैं ये कहूंगा कि यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो एजुकेट करती हैं, उस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। मैं अपनी ही बात ज्यादा करूंगा क्योंकि मैं जब शुरू कर रहा था ये काम, जब मैंने शुरू किया तब मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी, राइट। अब मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और ना ही मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन इतने सारे बुक्स किए, जैसे ये दीवार है अभी, वो पूरी की पूरी दीवार मेरे घर के अंदर पूरा लाइब्रेरी था। जब मेरे दोस्त आते थे, जब मेरे परिवार वाले लोग आते थे उस रूम में, तो बोलते थे कि पागल, अगर इतनी किताबें पढ़ लेता तो डॉक्टर बन गया होता, राइट। लेकिन मैंने अपने आप को बदलाव किया। पढ़ाई की बुक्स अच्छी नहीं लगती थी, ये भी अच्छी नहीं लगती थी, नींद आती थी, लेकिन धीरे धीरे हैबिट करी, ये हैबिट में लाना पड़ा। बहुत सारा कुछ चेंज करना पड़ा। किताबें नहीं पढ़ने का शौक था, किताबें पढ़ी, सीरीज सुनी, राइट, बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए, तब जाके मुझ में चेंज आया। और मुझे अपने आप के जो मेरी, समझो कि मैं ज्यादा लोगों की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरी वाइफ ही बोलती थी कि पहले आप क्या थे और अब क्या होगा। सर मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये जो आपके लाइफ का जो ये फेज था जहाँ पे आपने कहा कि आपको तकलीफें मिली, तो वो आपने कहा कि किसी को बतानी नहीं है, तो क्या ये फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बतानी, या आई मीन एक्चुअली मैंने मेरी वाइफ को बताया था कि मेरे बच्चों को नहीं बताया था, राइट। माँ बाप को तो पता चल ही जाता है, राइट, बड़े भाइयों को तो पता चल ही जाता है कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त, जो मेरे टीम मेंबर्स, उनको नहीं पता था कि मेरी ये पोजीशन है। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूंगा कि हम जिस रास्ते पे निकल चुके हैं ना, वहां पे अपने को कंसिस्टेंस रहना है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो जब मुझे एक सफलता के मुकाम पे पहुंचना था, तब मैंने दिन रात एक कर दिए थे, राइट। मैं रास्ते से निकलता था तो होटल रखी नहीं रखी, रात को होटल्स के बाहर ही मैं गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच के और एसी चालू करके वहीं सो जाता था, क्योंकि मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, राइट। मैं इतना कंसिस्टेंसी काम करता गया, इतना कंसिस्टेंसी काम करता गया, जहाँ तक मुझे सक्सेस नहीं मिलती। लोग क्या आदत से छोड़ देते हैं, तो उसको कंसिस्टेंसी रखना है। जैसे कि मैं ये कहूँगा कि अगर हेडपंप है, अगर आपने कहीं पुराने हेडपंप देखे हों, राइट, तो उसमें क्या होता है, एकदम पकड़ा और छोड़ दिया तो जैसे लगता है कि वो पानी निकलेगा ही नहीं। जैसे वो हिलाता है, कंटिन्यू रखता है, धीरे 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 उसमें पानी आना लगता है। जैसे पानी ऊपर आता है तो कई लोग उस टाइम पे छोड़ देते हैं, तो पानी धीरे धीरे वापिस नीचे चला जाता है। लेकिन वापिस उसको कोई दूसरा आता है, वो कंटिन्यू रखता है, कंटिन्यू हार्ड होता है, धीरे धीरे करके पानी आने लगता है। इसका रीजन यही हुआ कि हर एक सफलता में आपको कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है। तो आपको साथ में मैं ये कहूंगा कि इनोसेंट रहना भी बहुत जरूरी है। हम क्या होता है, कुछ सफलता पाने के लिए या कुछ सफलता पाने तक ही हम इनोसेंस रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़े बड़े हो जाते, थोड़े सफलता, अगर छोटी मोटी हमको सफलता मिलती है, तो वहाँ अपने आप को ये समझने लगते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद कर लूंगा। और उस टाइम पे हम लोग इनोसेंसी को हटा के कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं और हमारी इनोसेंसी खत्म होती है, तो हमारा ग्राफ नीचे आता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कंसिस्टेंसी और इनोसेंसी आपकी बरकरार रखिए, लगातार रखिए, ताकि आपको सफलता 100% मिल सकती है। वाह, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर मुलाकात करके। बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये शो। आई एम श्योर लोगों को भी ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लगा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वादे के साथ, एक नए टॉक शो में, एक नए टॉपिक के साथ। अपनों से अपनी बात।